का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। मधुबन वासियों की नमस्ते। आज मंगलवार अप्रैल की 27 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। प्रतिदिन पाप कर्म, अकर्म और विकर्म का राज समझाया था, अभी भी समझा रहे हैं कि मनुष्य जो कर्म करते हैं इस समय में, जब कि रावण राज है, जब कि मूत पलीति कपर है, सब ही भ्रष्टाचारी है, तो बाप बैठ करके समझाते कि क्यों भ्रष्टाचारी हो गए हो, क्योंकि रावण राज है। इस समय में यहाँ रावण राज है, यानी 5 विकार हर एक के अंदर प्रवेश है। इसलिए सभी तुम रावण संप्रदाय हो, वहाँ आसुरी संप्रदाय हो थे। अभी इस समय में तुम ईश्वरी संप्रदाय बने हो, क्योंकि ईश्वर को पहचानना है। ईश्वर ने आकर करके, वह बाप ने आकर के अपनी पहचान दिया है। अंग्रेजी में कहा जाते हैं फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। समझा ना बच्चे? तो फादर आकर करके ये समझाते हैं कि जब रावण राज शुरू हो जाते हैं द्वापर से और भक्ति मार्ग शुरू हो जाते हैं, तो भाई जो तुम कर्म करते हो वो सब विकर्म हो जाते हैं। क्योंकि पहला नंबर कामा शत्रु है, तुम उनके फंदे में फंस जाते हो, जंजीर में बांध जाते हो, तो हो गया विकार। देखो तुम जो पावन थे, पावन दुनिया में रहने वाले पतित बनते जाते हो। तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो मूत से पैदा नहीं होते हैं। और फिर जब तुम सतयुग में होते हो बच्चे, तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? रावण राज नहीं है, उसको राम राज्य कहते हैं। वहाँ विकार कोई भी नहीं है, न अशुद्ध अहंकार है, तो न अशुद्ध अहंकार है, माना कोई भी को देह अभिमान नहीं है, देही अभिमान। हम आत्मा है, ये मेरा शरीर है, ये उनको ज्ञान है। जब ये ज्ञान है तब ही तो कहा जाते है ना कि वहाँ जब बूढ़े होते हैं, अकाल मृत्यु होती नहीं है, तो वो जानते हैं कि आत्मा है, अभी ये शरीर बुढ़ा हो गया है, आयु बिल्कुल पूरी हुई है। जो वहाँ की आयु होती है बड़े से बड़ी, अकाल मृत्यु को नहीं मरते हैं, तो वो आत्मा कहती है कि अभी हम ये शरीर पुराना छोड़ करके ऐसे और फिर दूसरा नया ले लेते हैं। समझे नहीं? तो वहाँ ये तो अच्छा ही हुआ ना, कोई पुरानी जगह छोड़ करके नई में बैठे तो अच्छा नहीं, तो शरीर भी तो पुरानी जगह हो गई ना। तो आत्मा को मालूम रहता है कि अभी हमारा समय पूरा हुआ है, उनको पहले से साक्षात्कार हो जाते हैं कि अभी शरीर छोड़ने का है। तो खुशी से ऐसे बैठे बैठे सबको बताई करके अभी हम दूसरा शरीर लेते हैं। समझा नहीं? ऐसे यहाँ भी सन्यासी लोग कोई है अच्छे बहुत, जो बैठे बैठे शरीर को छोड़ कर करके फिर बोलता है कि हम जा कर के ब्रह्म में लीन होते हैं।
परंतु ब्रह्म में तो लीन होने की कोई बात ही नहीं, या तो पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। तो वह जो पुनर्जन्म मनुष्य लेते हैं वो उनको मालूम पड़ता है कभी बुढ़ा हुआ है, अभी अब छोटा बच्चा बनने का है, नहीं तो कोई भी न रोने का, न पिटने का, न खुशी का नहीं, वो एक रस रहते हैं। और यहाँ तो देखो बच्चा हुआ, खुशी हुआ, कल मरा और रोना शुरू कर दे, तो इसको ही कहा जाते हैं दुख धाम। ये भारत ही सुख धाम था। और कोई भी खंड को, ये चीनी खंड या बोधी खंड या इस्लामी खंड, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सुख धाम और फिर दुख धाम, नहीं। ये भारत सुख धाम सतयुग, दुख धाम कलयुग। तो बस कल युग में दुख तो कहाँ जाना पड़ेगा, बाबा कहाँ ले जाएगा आकर करके, गाइड बन कर करके, फिर शांति धाम में ले जाएगा। हम शांति धाम के निवासी, फिर आते हैं सुख धाम में, फिर माया के कारण आधा कल्प दुख धाम में, फिर हम जाते हैं शांति धाम में। ये एक खेल बना हुआ है, और खेल बना हुआ है भाजपा। इस खेल को, साधारण खेल को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, कोई भी विद्वान नहीं जानते, क्योंकि वो खुद कहते हैं नेति नेति, हम इस रचना और रचना के आदि मध्यंतर को नहीं जानते। तो जब ये कहते थे तब ये सन्यासी या जो ऋषि मुनि थे वो सतोगुणी थे, सो भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमोगुणी हो गया और कह देते हैं शिव, हम शिव है, हम रचता है, जैसे कि ऐसे कहते हम रचता है। तो इसीलिए इनको कहा जाते हैं महान पापात्मा और कश्य पहाड़ आकाश, क्योंकि फिर अपनी पूजा कराते हैं। तो बच्चों को अभी इस समय में तो ले जाना है शांति धाम में, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि सभी भगत पुकारते हैं कि बाबा आओ, बाबा आओ, कहाँ ले जाओ, हम पत्र को पावन करके कहाँ ले जाओ। अब जब बाबा याद करते हैं तो परम धाम को याद करेंगे। फिर बाबा आए, बाबा कहाँ ले जाएगा, बाबा परम धाम में ले जा कर करके फिर सुख धाम में भेजेंगे। और कहते भी हैं कि बच्चे तुमको पहले सुख धाम में भेजा था, तुम आधा कल्प सतयुग त्रेता में तुम सुख 16 कला, फिर 14 कला, पीछे रावण राज शुरू हुआ, पीछे तुम इस समय में कोई कला नहीं है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हो सब जो भी मनुष्य मात्र है सबको कहे जाते हैं पत्थर बुद्धि। क्यों कहते हैं पत्थर बुद्धि बच्चों को? वो कहते हैं देखो तुम अपने बाप को भूलती है, जिस बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, विश्व का मालिक बनाया, माया ने तुमको भुलवाई दिया। तो क्या हो गया नतीजा? तुमने धन के बन गए और फंस बन गए। नतीजा क्या है? लड़ते रहते हो आपस में, स्त्री पुरुष से लड़ती है, पुरुष स्त्री से लड़ती है, बच्चा बाप से लड़ते हैं, एक दो को खून कर देते हैं। तो और फंस हो गए नहीं। कोई घर में बच्चे लड़ते हैं तो उनको कहा तुम्हारा कोई धनी धुनी है, लड़ते रहते हो। तो देखो ये है बेहद का, ये सब लड़ते रहते हैं। देखो कितनी लड़ाई, कितना झगड़ा है एक दो में, नेशन में समझे कितना झगड़ा है, घर में झगड़ा है ना बच्चे। तो सतयुग में तो ये नहीं होता है ना बच्चे। अभी इसका समाचार कौन सुनावे? बाबा हम दुखी क्यों हुए हैं, याद आपको क्यों करते हैं? तो बराबर तुम याद करते हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन दुनिया में ले जाओ या शांति धाम में ले जाओ। इसलिए गाया जाते हैं कि सदगति दाता एक। तो तभी दुर्गति कौन करते हैं? यही रावण दुर्गति करते हैं। तो रावण क्या, रावण तो नहीं दुर्गति करते हैं, नहीं। जिसमें 5 विकार है, हर एक मनुष्य में 5 विकार है, नर में भी 5 विकार, नारी में भी 5 विकार। तो इसलिए इसको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। तो इस समय में आसुरी संप्रदाय
यही मनुष्य, कोई दूसरे नहीं। और फिर बाप आकर के इनको फिर दैवी संप्रदाय बनाते। तो जब दैवी संप्रदाय होती है यहाँ भारत में, तब और कोई संप्रदाय होती ही नहीं है। ये समझने की बात है ना बच्ची, ये कोई मथा टेकने की या वो तो बातें नहीं है ना बच्चे, या घंट बजाने की या फलाना करने की, वो सब भक्ति मार्ग की, यानी दुर्गति मार्ग तरफ। तो जब दुर्गति है तो उनकी महिमा है, भक्ति है तो उनकी महिमा है। क्यों कि ज्ञान है नहीं, ये कोई ज्ञान तो नहीं, सब भक्ति मार्ग की, वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह फलाना। बाप कल्प आकर के बच्चों को कहते हैं कि हे बच्चे, ये जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र है नहीं, इनमें कोई सार थोड़ी है, इनमें कोई भी सार नहीं। अगर सार होता तो तुम इसमें दुर्गति को क्यों पहुंचते। भारत का इतना बुरा हाल, कंगाल, बिल्कुल कौड़ी तुल्य। कहाँ वो राज्य लोग जिनमें सोने के महल, कहाँ ये गवर्नमेंट जो कर्जा उठाती रहती है सबसे, इसको कहते बेगर गवर्नमेंट। देखो ये अपना चेहरा दिखलाते हैं, वो कांटे का तख्त बनाए करके, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देखो उनको बिठा दिया है और वो बेग कर रहे हैं। अब तो बेगर हुआ नहीं भारत, अभी बेगर हुआ भारत। जो प्रिंस था माया माल था बिल्कुल ही, हमने हीरे जवाहर के महल बांधते थे। तो याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे जब स्वर्ग में थे, जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ, कैसे मंदिर बनाए सोमनाथ के, हीरे जवाहरों के रतन, कितने तुम्हारे महल होंगे सोने के और हीरे के। तो अभी याद दिलाते हैं कि देखो, जानते हो कि बरोबर भारत ऐसा था। ये किसमें रहते थे? लक्ष्मी नारायण, हीरो जवाहरों के महल, क्योंकि मालिक थे ना, विश्व के मालिक थे ना। इतना तो धन था जो मुसलमानों ने लूट करके अपने कब्रों में लगा दिया। तो उन कब्रों से भी ये लोग ले गए। दूसरा याद आते हैं या नहीं, भूल गए हो? तो समझाते हैं ना बच्चों को। अभी फिर जब आया हुआ हूँ तो तुम बच्चों को मुझे याद करना है, क्योंकि पता कौन मैं हूँ, कोई ये थोड़ी है, या मनुष्य थोड़ी है, या कोई ब्रह्मा देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता थोड़ी है। नहीं, उनका भी रचता मैं जो निराकार शिव हूँ, क्योंकि मेरा नाम सदैव शिव ही शिव है। भले मैं इसके शरीर में आता हूँ और तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा तो नाम फिर भी शिव है नहीं, क्योंकि मेरा सभी शरीर है नहीं, मेरे शरीर का कोई नाम है नहीं। और सबका है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है, शंकर का है। मैं तो शिव ही शिव निराकार। और सो भी मनुष्य जानते तो नहीं है कि मेरा आकार क्या है। वो तो लिंग बना रखते हैं, का तो इतने इतने लिंग बनाते हैं, इतने इतने, जैसे पांडवों का चित्र बनाते हैं नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये कौरव है गवर्नमेंट, तुम पांडव हो, तो पांडवों का चित्र बड़े बड़े एकदम वो पत्थर के बनाए हुए बैठ करके भक्ति मार्ग में, क्योंकि तुम बड़ा भारी काम करती हो। तुम पवित्र बन श्रीमत पर चल और श्रेष्ठ बनते हो। और श्रेष्ठ बनने के लिए ये सारी दुनिया पर श्रेष्ठ बन जाती है, नहीं बन जाती है। तो जब तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो तो यहाँ बनेंगे ना, सतयुग में तो नहीं बनेंगे, कलयुग में तो नहीं बनेंगे ना, संगम युग पर। तो इसको कहा जाते हैं कॉन्फ्लुएंस युग। ये जो कुंभ कहते हैं नहीं बच्चे, कुंभ कोई वो नहीं है ये गंगाओं का मेला या उन सागर और गंगाओं का मेला, वो कोई कुंभ नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग का कुंभ है। कुंभ तो ये है जब के आत्माएं और परमात्मा जब आपस में मिलते हैं, यानी बाप आकर के पढ़ाते हैं आत्माओं को या बच्चों को, इसको सच्चा कुंभ कहा जाता है। वो झूठा तो गाया जाता है ना, झूठ तो मिले ही झूठ, सत्य की रहती नहीं। तो देखो कुंभ कहा जाते हैं इसको, जब के आत्माएं परमात्मा आकर के मिलती है और परमात्मा सबको ले जाते हैं, उसको कहा जाते हैं कुंभ। संगम स्वामना संगम युग। और वो सन्यासी लोग वो तो मूठ पलीती है, जो तो अपना कपड़ा धोने के लिए जाते हैं, समझे बच्चे ना। तो ये सभी बातें तो बच्चों को धारण करनी है, समझानी है। पत्थर बुद्धि को फिर पारस बुद्धि बनाता है। तो ये सभी साधु संत महात्मा देखो पत्थर बुद्धि है। 5000 वर्ष पहले भी
ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य फलाना ये जो नाम रख दिया शास्त्र में, वो है नहीं उनको कन्याओं द्वारा। कन्या कौन सी कन्या? वो जो अपने कुल के 21 जन्म का उद्धार करे, सो तो तुम हो सकती हो। नहीं पतित कन्या है, सो तो शादी करके जाकर के पतित बनती है। जब पावन है तो पूजी जाती है, और जब पतित बनती है तो वो पुजारी बन जाती है। तो वो यही कन्या, जब कन्या है पवित्र है तो माँ बाप भी उनको पूजा करते हैं, क्योंकि पावन का तो मान ही है, ब्रह्मचर्य का तो मान ही है। बस पूज्य कन्या पूज्य है, शादी क्या पुजारी? क्यों कि बुद्ध परिचय बन गई। अभी ये तो कोई को पता नहीं है, समझा नहीं कि उनका क्या हाल होता है। फिर देखो, तो इसलिए बात बैठ करके है कि नहीं कन्या वो जो एक स्कूल का उद्धार करे, वो कौन सी? अभी जो कि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, अभी तुम बराबर से बात को 21 पीढ़ी के लिए तुम स्वर्ग बनाती हो, समझे? एक ही की बात कोई नहीं है। नहीं तुम कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां, तो ईश्वर संप्रदाय हो गए ना बच्ची। देखो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं अभी, और कितने बनेंगे, ढेर बनेंगे ना बच्चे। तो जरूर उनको वर्षा मिलना चाहिए ना, दादे का, शिव बाबा का। शिव बाबा का क्या वर्षा मिलेगा? वो तो विश्व का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता है, पैराडाइज का रचयिता है, हेवन का बेस्ट। देखो कितना अच्छा नाम है। तो जरूर तुम वर्षा उनसे पाएंगे। नहीं ब्रह्मा के पास तो नहीं वर्षा, नहीं दादे का वर्षा। दादा खुद आ करके कहते हैं कि हम तुम्हारा बेहद का बाप है, तो तुमको बेहद का वर्षा, बेहद सुख का वर्षा देता हूँ। तुम्हारा लौकिक बाप जो होते हैं नहीं, वो अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा देते हैं, सभी दुख का। मैं देखो तुमको बेहद सुख का वर्षा देने आता हूँ, इसलिए तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जब कहते हैं कि बच्चे विकार में मत जाना, तो तुम नहीं जा सकती हो। विकार का मूत पीना क्या अच्छा है क्या? मूत पीते पीते तो तुम इतने दुखी हुए हो, सब दुखी। एक भी मनुष्य यहाँ कोई सुखी नहीं है बच्चे, भले कि उनको विमान है, वो एक तो अलग का ना, अभी उनका मौत आ जाएगा। तो इसलिए बाप को भी कहा जाता है गरीबन वाज। अच्छा अभी भारत सबसे गरीब है, तो जरूर यहाँ आना पड़े। तो बरोबर शिवरात्रि व शिव जयंती तो यहाँ होती है, नहीं कोई दूसरे मुल्क में। परम पिता परमात्मा का जिसको अवतार कहा जाते हैं, कहाँ होते हैं? भारत खंड में, क्योंकि भारत खंड उच्च उच्च खंड और भारत अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है, यानी यहाँ शिव जयंती यहाँ मनाई जाती है भारत में। समझा ना बच्चे? तो भारत में है नहीं, तुम बच्चों को फिर बैठ कर करके ये जो अभी भारत कंगाल हो गया है बिल्कुल ही चट खाते में, फिर यही ये आज तो है रात है, कल दिन होगा। आज ये भारत कंगाल है, कल फिर हीरे जैसा बन जाएगा। तो हीरे जैसा और कोड़ी जैसा, वह पावन और पतित, शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी, विकारी तवच और निर्विकारी। तो देखो ये खेल है जो कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आगे के ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। तो जब वो नहीं जानते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक जो बनते हैं, वो भी ये नॉलेज लेकर के बनते हैं, फिर वो नॉलेज खलास हो जाती है, फिर उन लोग में कोई नॉलेज नहीं रहती है। नहीं तो जिस कृष्ण के लिए कहते हैं गीता का भगवान, वो कृष्ण बच्चा जो शादी के नारायण बनते हैं, वो नॉलेज तो कोई होती नहीं है। समझा नहीं? ये नॉलेज ये जिसको राजयोग कहा जाते हैं, भारत की प्राचीन, वो नॉलेज तो सत्युग में होती नहीं है, ये तो सिर्फ ब्रह्म में होती है। समझा नहीं? फिर देवताओं में ये नॉलेज नहीं होता। जब देवताओं में नॉलेज नहीं होता फिर कहाँ से आई ये नॉलेज? तो ये गीता कहाँ से आई? ये भक्ति मार्ग के लिए ये सभी सामग्री धक्का खाने की, आधा कल्प जो भक्ति मार्ग में धक्का खाने हैं, ये बनते रहते हैं। क्योंकि भक्ति कहते हैं सबसे पहले भक्ति अव्यभिचारी, पहले सिर्फ शिव को याद करेंगे भक्ति। समझा नहीं?
पूजा करते हैं ना बच्चे, क्योंकि शिव बाबा ही तो सदगति देते हैं सबको। जो भी समय में मनुष्य मात्र है, जो भी पैगंबर मैसेंजर गाए जाते हैं, वो क्राइस्ट, इस्लाम, बुद्धि, फलाना, इस समय में सब तम प्रधान है, पतित है सब, क्योंकि पुनर्जन्म भोगते 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 इस समय में जर्जरी भूत अवस्था को पाए है, सब तम प्रधान, सब दुखी है। जब अभी समझो पोप है, ये इनका बड़ा गुरु है, समझे नहीं, क्योंकि नंबर वार ये बैठते जाते नहीं। अभी क्या गुरु की सुनते हैं क्या? कोई कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जो सत्य गुरु है, सबका गुरु, तो सबका गुरु ही तो कहा जाते हैं, सदगति दाता, जो सदगति देते हैं उनको गुरु कहा जाता है। तो सबको सदगति देंगे, सब या दुखी है, सब भूत पलीती है, पोप पादरी वगैरह जो भी है, जो भी इस समय में गुरु लोग है, जिनको ये पूजते हैं, जिनके इतने फॉलोअर्स, सब भूत पलीती और भ्रष्टाचारी, नहीं, कोई योग बल तो होता ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं ना बच्चे, तो बच्चे योग बल, योग जो इतना भारत का मशहूर है, योगी, तो योगी कोई भी नहीं है यहाँ सच्चा योगी। फिर तुम बनते हो जो स्वयं परमपिता परमात्मा तुमको आकर करके अपने साथ योग लगाते हैं, क्योंकि उनको ले जाना है अपने साथ। वो जो सन्यासी है वो तत्व ज्ञानी है, तत्व वही है जिसमें हम आत्माएं रहते हैं, या ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म उसको कहा जाते हैं कि हम आत्मा रहते हैं, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड, कि हम आत्माएं वहां रहते हैं। तो ये लोग ब्रह्मांड जहाँ हम रहते हैं, उस ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, अहम ब्रह्म ऐसे कह देते हैं। अस्मयी अर्थात इस माया का रचना का, तो माया का तो कोई नहीं है मालिक, माया तो रावण है। तो माया रावण को कहा जाते हैं, धन को संपत्ति कहा जाते हैं। मनुष्य कहते हैं इसके पास माया बहुत है, अरे माया नहीं है, संपत्ति बहुत है। माया बहुत अगर कहेंगे तो उनके 5 विकार बहुत है, क्योंकि माया जिसको कहा जाता है वो 5 विकार को कहा जाते हैं, रावण को कहा जाते हैं। तो पत्थर बुद्धि है नहीं, कोई भी एक अर्थ का भी लफ्ज का अर्थ नहीं समझते, क्योंकि पत्थर बुद्धि है, इसलिए सब दुखी है, नहीं। जैसे गुरु पत्थर बुद्धि, तो फॉलोअर्स भी पत्थर बुद्धि। क्यों? अच्छा समझो, सन्यासी गुरु है, पवित्र है, फॉलोअर पवित्र तो नहीं है, नहीं। बोला क्यों नहीं उनको कहते हैं कि तुम फॉलोअर काय का हो, तुम झूठ बोलते हो, समझे नहीं। तो कहना चाहिए नहीं कि तुम फॉलोअर हो ही नहीं, सन्यासी हो ही नहीं, सन्यास किया ही नहीं, पहुंचे नहीं किया, फॉलोअर कैसे हो। तो गाया जाता है ना, गुरु जिसके अंधले चेले सत्यानाश। तो ऐसे जिसके गुरु, जिसको गुरु कहेंगे, वो चेले है ही नहीं पवित्र, तो उनको फिर फॉलोअर क्यों कहना चाहिए। तो बाप आकर के ये बातें समझाते कि देखो मैं आया हुआ हूँ, तुमको आप समान बन रहा है, शरीर बन रहा है, हम तुमको ले जाएंगे साथ में, तुम्हारी जोत जगा है। देखो वो शादी करते हैं ना बच्चे, तो पिछाड़ी में वो जोत का वो रख जाते हैं, साजन आगे फिर वो रख देते हैं। अभी जो पुरुष होते हैं आगे, उनके ऊपर नहीं रखेंगे, पिछाड़ी वाली को जोत जगेंगे। इससे ही बाप कहते हैं मैं हूँ तुम्हारा साजन, मैं तो हूँ जागती जोत, तुम्हारी जोत उलझानी हुई है, इसलिए अगर तुमको फॉलो करना है तो पहले ज्योत जगानी है जरूर, यानी पवित्र करना है, और फिर तुम मेरे पिछाड़ी जाएंगे। और जो अच्छा होगा एकदम वो मेरे साथ जाएगा, कोई सजा बजा नहीं खाएंगे। अगर कोई भी योग में ठीक नहीं रहा या ज्ञान में ठीक नहीं रहा, तो फिर सजा खाना पड़ेगी। जब सजा खाएंगी तो फिर तुम आ सकती है पिछाड़ी में, तो पास रहेंगे तो सजा मोचरा भी खाएंगी, फिर वह माल भी देंगे, कुछ वर्षा दे देंगे। नहीं, मोचरा नहीं खाओ पिछाड़ी में धर्मराज का। इतना योग से अपने विकर्मों को विनाश करो, इसको कहा जाता है योग। योग कोई दुनिया में थोड़ी होती है, ये सब कोई योगी थोड़ी है, ये सब भोगी पतित, एक भी योगी नहीं। योग एक होते हैं जो खुद परमपिता परमात्मा आकर के कहते हैं बच्चे मन मना भव, अर्थात हे बच्चे, तो आत्मा से बात करते हैं नहीं बच्चे, हे आत्माएं तुम अभी मुझे याद करो, मेरे कोई मैं सर्वशक्तिवान हूँ नहीं, जागती जो तो तुम मुझे याद करने से
तुम्हारा जो ये विक्रम का बोझा है वो दगद होगा। ऐसे नहीं कि तुम गंगा में स्नान करेंगे तो तुम्हारा कोई पावन हो जाएंगे। अगर ऐसे होता तो फिर पतित पावनी गंगा क्यों कहते? पतित पावन तो उसको बुलाते हैं ना, सब कोई साधु संत पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम देखो कहते रहते हैं नहीं। हाँ, वो तो बाप कहते हैं देखो मैं हूँ दाता, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। ये तो तुम्हारे काम में सब कुछ लगता है, समझे? जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो तुम गरीब बेचारे कोई पैसा कोई पाई पूरी पूरी तला कहते हैं नहीं। तो देखो इस बादशाह स्थापन करने में तुमको विश्व का मालिक बनाने में कोई खर्चा तो नहीं लगते नहीं। अरे मनुष्य तो कोई लड़ाई का देखो, लड़ाई के लिए कितना सामान रखते हैं, कितने खर्चा करते हैं। जो आमदनी होती है उनमें आधा से भी जास्ती आजकल तो 75% ये लड़ाई के खाते में चले जाते हैं पैसा। बाकी ये सिविल में पैसा आते हैं, इतना ये लड़ाई में खर्चा होता है। अच्छा तुम्हारा क्या खर्चा होते हैं? तुम्हारा कोई का भी खर्चा नहीं है, बाबा का क्या खर्चा होते हैं? विश्व का स्वर्ग में सब तो ये राष्ट्र बच्चों को बैठ कर समझाए जाते हैं, समझने के लिए और औरों को समझाने के लिए। समझाने के लिए देखो ये परिदर्शन वगैरह जो ये एग्जीबिशन करते हैं नहीं, समझाने। उसमें पहली बात ये समझा कि तुम अपने जिसको पतित पावन बाप कहते हो, पिता परमात्मा, उनसे क्या संबंध? तो देखो ये कहते हैं कि हमारा बाप है, फिर तुम क्यों कहते हो सर्वव्यापी है, कुत्ते में बिल्ली में है? तुम उनको गालियां क्यों देते हो? कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, गधे का बच्चा। तो देखो तुमको माया तुमको बाबा की गिलानी से खिला देती है, समझा नहीं? तुम अपकार करते हो अपने बाप का, देवताओं का अपकार समझते हो, गिलानी करते हो। फिर देखो मैं आकर के तुम बच्चों को फिर पुकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम पर मत पर चलते हो, यानी रावण मत पर चलते हो और ड्रामा बना हुआ है। इसलिए तुमको दोष भी नहीं देते हूँ, परंतु समझाता हूँ कि अभी ये जो तुम्हारी चाल है सर्वव्यापी की या फलाने की, या सबको पूजना, मिट्टी को पूजना, मनुष्यों को पूजना, भूतों को पूजना, ये सभी बातें छोड़ दो। अब सिर्फ एक मेरे को याद करो, जो को इसमें बैठ करके कहते हैं नहीं। और फिर समझा भी है कि परमात्मा का रूप क्या है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं परमात्मा का रूप क्या है, बिल्कुल नहीं। पत्थर बुद्धि क्या जाने परमात्मा का रूप क्या है? वो तो लिंग बना देते हैं इतना, और लिंग भी इतना बड़ा बनाते हैं जैसे पांडवों के पुत्र बनाते हैं। तो वह बोलता है परमात्मा, अरे परमात्मा तो एक बिंदी है, इसको कहा जाता है बिंदी। शिव ये जो भाई बंधु लोग होते हैं नहीं, वो जो कहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 9 तो शिव बूढ़ी कर देते हैं उनको। बूढ़ी देखो ये ऐसा क्या नहीं बूढ़ी। अभी परम पिता परमात्मा का रूप भी ये, तो आत्मा का भी रूप ये, क्योंकि भ्रुकुटा वो चमकता है भ्रुकुटी में, ये अजब सितारा जिसको आत्मा कहते हैं। तो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। ये तो सितारे देखने में आते हैं आंखों से, वो इतना है इन आंखों से देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म। अभी वो अति सूक्ष्म देखो, उनमें ये पाठ भरा हुआ ड्रामा का सभी के। अभी ये कोई थोड़े समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं सकते ना कि आत्मा और परमा, वो भी परम आत्मा, उसको भी आत्मा कहा जाता है। परम आत्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा को परम आत्मा माना परमात्मा। ये परमात्मा नाम नहीं है, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाली परम आत्मा माना परमात्मा। तो हम आत्माएं जो परम धाम में रहती है उसको फिर कहा जाता है परम माना, परम को सुप्रीम भी कहा जाते हैं। वो परम धाम में सदैव रहने वाली है, जन्म मरते रहते हैं। हाँ, वो भी इतनी ही छोटी रूप उनका भी है। तो ये बाप समझाएंगे ना, मनुष्य थोड़ी जरावर बुद्धि, पतित बुद्धि, ये भूत बुद्धि, ये कोई जानते हैं ना? ये तो सभी पतित है, जो कहते हैं नहीं हम पतित है, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी अर्थ नहीं समझते कुछ भी, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। भ्रष्टाचारी माना ही बुद्ध से पैदा हुए हैं, देवता छोटी बुद्ध से पैदा होते हैं। अच्छा, बहुत ही तो बच्चों को समझाया, बहुत क्या समझा, समझना तो थोड़ा ही है,
पहले पहले नंबर की बात मनमना भव अर्थात हे आत्माएं, हे बच्चे, तुम बोले बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगा। फिर विक्रम विनाश बाबा तुमको साथ में ले जाएगा। विक्रम विनाश न होगा तो फिर धर्मराज की दरबार में जाएंगे, वो पादर खाएंगे, मोचरा खाएंगे, अच्छी तरह से खा खा करके हिसाब चुप्तू करके फिर चले जाएंगे ऊपर में। पद तो इतना मिलेगा नहीं, पद तो मिलेगा जो श्रीमत पर चलते रहेंगे। उसमें भी पवित्रता फर्स्ट। पवित्रता को तो तुम लोग को भारत में मान है, कोई विराट में मान नहीं है। विराट में कोई प्याऊ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ क्यों पाऊ पढ़ते हैं? कन्याओं को मात किताब सब पढ़ते। वही जब पावन है तो सब पाऊ पढ़ते हैं। जब शादी की सबको पाऊ पढ़ते हैं। वहां जाओ, दूसरे घर में जाओ तो ससुर को, ससुरे को, फलाए को, सबको। कोई गई है मुत्पलिति बनने के लिए तो चलो मथा टेको। ये भी फर्क नहीं सब से। क्यों? ऐसा पत्थर बुद्धि पतित समझाते हैं सन्मुख बच्चों को। हाँ, अभी तुम कहेंगी शिव बाबा देखने जा रहे, क्या देखने जा रहे? वो तो दिव्य दृष्टि से देखा जाते हैं। तो भी क्या देखेंगे? अच्छा स्टार देखेंगे। अच्छा कोई कहते हैं हाँ बरोबर मैं शिव बाबा का दीदार किया। दीदार क्या कोई गति को तो ही पाया नहीं। यह तो तुमको पढ़ना है, पति से पावन बनाना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। वो जाए तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का, उसको विनाश करना है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का गौ थोड़ी रखा हुआ है। विश्व का मालिक ये बनना। लोगों कितनी पूजा होती है, कितने मंदिर बनते हैं, सो भी तुमको समझाया गया है। पहले से पहले नंबर 1 शिव बाबा का मंदिर है नहीं। तो जितना उनका मंदिर बना था, जिसकी भकम लगी थी, कोई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में थोड़ी लगती है इतनी ना। ये तो उन जैसा मंदिर तो कोई बना ही नहीं सकते। सोमनाथ जैसा भले कोई बैठ करके इनका सोने का मंदिर बना, अरे पर वो आगे कहाँ थी? जवाहरात और जो उसमें थे वो थोड़ी रखे। तो फिर रिपीट होगा ना बच्ची, तो जो तुम फिर देवता बनते हो, फिर इतने शाहूकार बनेंगे। तो ये चक्कर को इसको कहा जाते हैं स्व, यानी स्व माना स्व आत्मा को दर्शन हुआ काय काय से ज्ञान का, ये चक्र का। इसको कहा जाता है स्व दर्शन चक्रधारी। तो तुम ब्रह्म हो, स्व दर्शन चक्रधारी, तुम्हारे में नॉलेज है, समझे नहीं? ये चक्कर और ये है तुम्हारे लिए, परंतु ये दिखला देते हैं सूक्ष्म वतन में विष्णु के लिए। विष्णु का 2 रूप तो है, लक्ष्मी और नारायण, उनको क्यों नहीं देते हैं मिला? परंतु नहीं, ये ब्राह्मणों में है। तो तुमको ये ज्ञान मिलता है। कोई हथियार नहीं है, वो चकरी बकरी नहीं है, हथियार नहीं है, गड्ढा है, ये समझ की बात है। तुम जानते हो सब बात को, जिसे तुम चक्रधारी राजा बनते हो, इसे सृष्टि के आदि मध्य को जानने से। चलो बच्ची टोली दे, धारण करना चाहिए ना बच्ची। अभी जिसने को धारण करेगा वो अपना कल्याण करेगा, धारण करेंगे औरों को धारण कराएंगे। तुमको सुनना है, सुनाना है। वो जो जाकर के कथाएं वार्ताएं सुनते हैं, वो सुनते हैं बस, सुनाते का है कुछ नहीं। तुमको यहाँ सुनना है, सुनाना है, पावन रहना है, समझे नहीं? क्योंकि कहते हैं बाबा, स्त्री कहते हैं बाबा, अब बाबा कहते तो भाई बहन हो गए नहीं। यह युक्ति कि पवित्र कैसे रहे स्त्री और पुरुष, ये अंतिम जन्म, ये पवित्र कैसे रह सके? वो तो नहीं रह सकते। सन्यासी भाग जाते हैं, बताइए नाग जो है तो नाग भाग जाते हैं, यानी वो क्रिएशन को विधवा बना के चले जाते हैं। तुमको तो घर छोड़ना नहीं है, तुमको तो बेहद का संन्यास करने, सारी दुनिया को भूलना है, करना है, धारण करना है। ये जितना हो सके कम से कम वास्तव होगा, जब कम से कम 8 घंटा पिछड़ी में तुम्हारी वो बाबा के साथ वो याद रहेंगी और तुम्हारा रजिस्टर ये दिख रहेगा कि बरोबर इसने इतना याद का ये पुरुषार्थ किया है। तो याद के लिए कोई बैठना थोड़ी बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, कहाँ भी जाओ, उठो बैठो, बाप को याद करना। देखो बच्चे जो होते हैं बाप को याद करते हैं, बड़े होते हैं उनको तो बाप याद आएगा, मिलकर याद आएंगी। तो उठते बैठते स्नान करते, कहाँ भी जाते,
क्या बाप और मिलकर याद नहीं होती होंगी? तो तुमको भी तो इतना सहज है नहीं, हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, कौन कह रहा है बैठ कर याद करो? सही, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी फुर्सत हो, अपना रजिस्टर रखो कि हम बाप को कितना समय याद करते हैं, ये रखो सिर्फ, और जाति थोड़ी कहते हैं। तो चाहिए तो लिखो, चाहे तो बुद्धि में धारण करो। दिया चार मीठे मीठे लकी ज्ञान सितारे, वो सितारे नहीं, वो कोई देवता ही नहीं है। वो जो गायत्री है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, नक्षत्र देवता, ये पत्थर बुद्धि। देवता मनुष्य होते हैं, स्वर्ग में रहने वाले को देवी देवता कहा जाते हैं, इनको देवता तो नहीं कहा जाते। तो पत्थर बुद्धि है ना, यानी वो तो है इस ड्रामा के जो बड़ा मांडवा है, आकाश का तत्व है, जहाँ तुम खेल करते हो, उसको रोशनी देने वाले, वो कोई देवता थोड़ी रखे हुए हैं ना। वो तो नेचुरली भी खड़े हैं जैसे हुआ, समझे, और बहुत ऊंचे है। ये जो बैठ करके कोशिश करते हैं काम जावे, ये कोशिश करते करते मर जाएंगे। कोई चंद्रमा के ऊपर जाके प्लाट नहीं रखे हुए, अरे तो बत्ती है ना, इसको कहा जाता है बड़े बेहद के मादे की बत्तियां, दिन सूर्य और रात चंद्रमा और सितारे, ये तो नेचुरल है वहाँ, यहाँ कोई जगह नहीं है रखा। ये बता इन लोग ने ये सब कहाँ से अकल लाया कि हम ऊपर में, तो जो है ना शास्त्र में आकाश आकाश पाताल पाताल बहुत दुनियाएं हैं, तो ये समझते ये सब दुनिया है, ये एक एक स्टार दुनिया है, ये ऐसे समझते, कोई छोटी दुनिया कोई बड़ी दुनिया, तो ये दुनिया के ऊपर जाने चाहते हैं। तो ये भी तो पत्थर बुद्धि हुआ नहीं, कितने में देखो विनाश हो जाते हैं, आप उसमें लाल मार करके चंद्रमा में जा करके नहीं फ्लैट लेते हैं, मर जाते हैं बेचारे, मर ये सभी पैसा बर्बाद करके। इसको इधर साइंस घमंड, अच्छा ये कोई खराब तो नहीं है फिर भी, अभी ये फिर तुम्हारे काम में आएंगे। तो देखो विमान अब निकले जो तुमको कल, इनके लिए विमान सुख के लिए अलंकार और फिर दुख के लिए मार करके अपने खत्म करते हैं, और ये जो फिर सुख के लिए फिर वो सत्य में तुम्हारे काम में आएंगे। अच्छा ठीक है, लकी सितारों पे बात पिता का याद। गुड मॉर्निंग।